नमस्कार। देखिए, भगवत गीता सिर्फ एक पुराना ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये मुश्किल घड़ी में भी हमें एक साफ रास्ता कैसे दिखाती है। कभी सोचा है कि जब सब कुछ बिखर रहा हो, सब कुछ गलत जा रहा हो, तब क्या किया जाए? जब सही और गलत के बीच, फर्ज और भावनाओं के बीच मन उलझ जाए, तो रास्ता कहाँ मिलता है? असल में गीता की शुरुआत इसी सवाल से होती है। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन से, एक बहुत महान योद्धा जो जंग के मैदान में खड़ा है लेकिन अपने ही लोगों के खिलाफ। और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, दुखी है। पर ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि अर्जुन की जो परेशानी थी ना, वो किसी चीज की कमी की वजह से नहीं थी। उनके पास धर्म था, अर्थ था, काम भी था, सब कुछ तो था। लेकिन एक चीज नहीं थी, वो थी मन की शांति। और ये एक ऐसी गहरी बेचैनी है जिसका सामना कोई भी कर सकता है, चाहे वो अपनी जिंदगी में कितना भी कामयाब क्यों ना हो। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। गीता का जो सॉल्यूशन है, उसका हिंट तो उसके नाम श्रीमद् भगवद गीता में ही छिपा है। यहाँ पर जो ये शब्द है श्री, इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। श्री का मतलब होता है धन, दौलत या समृद्धि। लेकिन गीता यहीं पर एक सवाल खड़ा करती है कि भाई, असली दौलत है क्या? क्या ये वो है जिसे हम कमाते हैं, या वो है जो हम अंदर से बनते हैं? गीता हमें दो तरह के धन के बारे में बताती है। एक तो है भौतिक धन, यानी पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेटस, जो सच कहें तो किसी बेईमान इंसान के पास भी हो सकता है। और दूसरा है सद्गुणी धन, यानी ज्ञान, करुणा और मन की शांति का खजाना। और यही असली दौलत है। और इस बात को महान ग्रंथ तिरुकुरल में कितनी खूबसूरती से कहा गया है कि असली समृद्धि तो एक भीतरी गुण है, बाहरी दिखावा नहीं। सच्ची दौलत आपके किरदार में होती है, कैश में नहीं। चलिए अब अर्जुन के संकट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के बड़े मकसद पर नजर डालते हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान ने जिंदगी के 4 बड़े लक्ष्य तय किए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ भी कहते हैं। ये 4 लक्ष्य हैं: धर्म यानी सही तरीके से जीना, अर्थ यानी पैसा दौलत कमाना, काम यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करना, और चौथा और आखिरी है मोक्ष, यानी हर तरह के दुख से पूरी तरह आज़ादी। ज्यादातर लोग तो बस पहले 3 के पीछे ही भागते रहते हैं। लेकिन गीता यहीं पर सबसे अलग है। इसे मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। मतलब ये खास तौर पर चौथे और आखिरी लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचने का एक डिटेल्ड रोड मैप है। यह हमें सिखाती है कि वो परम स्वतंत्रता कैसे हासिल की जाए। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? गीता इस इतने बड़े लक्ष्य को 3 बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल हिस्सों में बांट देती है। इससे ये मुश्किल ज्ञान भी हर किसी के लिए समझना आसान हो जाता है। गीता के जो 18 अध्याय हैं, उन्हें 6-6 चैप्टर्स के 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय कर्म योग पर हैं, मतलब सही काम कैसे करें। बीच के 6 अध्याय उपासना योग के लिए हैं, यानी भक्ति का रास्ता। और आखिरी के 6 अध्याय समझाते हैं ज्ञान योग को, यानी खुद को जानने का रास्ता। तो समझिए, ये मुक्ति के सफर के 3 बड़े पड़ाव हैं। तो इस सफर की मंजिल क्या है? मंजिल है मैं और मेरा की भावना से आज़ादी, क्योंकि यही वो सोच है जो हमें दुखी करती है और बांध कर रखती है। हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा संघर्ष है, वो हमारे अहंकार यानी मैं और हर चीज को मेरा कहने की आदत से जुड़ा है। गीता हमें सिखाती है कि यही मैं और मेरा की भावना ही सारे बंधनों की जड़ है। और मुक्ति का मतलब है इस धोखे से बाहर निकलकर अपने असली स्वरूप को पहचानना। और हमारा वो असली स्वरूप क्या है? उसे कहते हैं सच्चिदानंद। सत यानी वो वजूद जो कभी नहीं बदलता, चित यानी वो चेतना जो सब जानती है, और आनंद यानी वो खुशी जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। यही हमारी असली पहचान है। अच्छा, अब वापस अर्जुन के पास चलते हैं। देखते हैं कि इस ज्ञान का उस पर असर क्या हुआ, क्योंकि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनसे सच में बदलाव आता है। गीता के अंत में अर्जुन कहता है, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है, मेरे सारे शक मिट गए हैं, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। कहाँ वो निराशा में डूबा था और कहाँ अब उसे एक्शन लेने के लिए पूरी क्लैरिटी मिल गई। ये इस ज्ञान की जबरदस्त ताकत का सबूत है। और अंत में ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
जिस तरह अर्जुन अपने मोह से आज़ाद हुआ, उसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि वो कौन सा भ्रम है, वो कौन सी मैं और मेरा की भावना है जो हमें हमारे असली मकसद को पूरा करने से रोक रही है।